भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी भाई मेरे अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम प्रश्नावली 9.1 का क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर हेलो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ मेरे सभी भाई अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 9.1 का क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 5th को सॉल्व करेंगे। आइए मेरे भाइयों, क्या दिया है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पहले देखो मेरे भाइयों, हल में देखो क्या कह रहा है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। ठीक है। हेलो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ मेरे सभी भाई अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम प्रश्नावली 9.1 का क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 5th को सॉल्व करेंगे। आइए मेरे भाइयों, पहले तो लिखते हैं मेरे भाइयों हम हल। ठीक है। अब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्या दिया है क्वेश्चन। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मान लेते हैं ये मेरे भाइयों भूमि है। इससे 60 मीटर की ऊंचाई, ये 60 मीटर की ऊंचाई है भूमि से। ठीक है, 60 मीटर की ऊंचाई। इसको मान लेते हैं मेरे भाइयों, इस बिंदु को ए और इसको मान लेते हैं बी। इस बिंदु को ए मान लिया मैंने, इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, समझ में आया मेरे भाइयों सभी को इतना। अब क्या कह रहा है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से, मतलब पतंग में लगी डोरी को बांधा गया है अस्थायी रूप से, मतलब ठीक है, से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। मान के चलो यहाँ पर एक बिंदु है, एक और बिंदु, यहाँ से भूमि के एक बिंदु को डोरी से डोरी को बांध दिया गया है उस बिंदु से। ठीक है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव, भूमि के साथ, इस भूमि के साथ डोरी का झुकाव, डोरी का झुकाव का ये कोण है भूमि के साथ, मतलब ये भूमि है, दोनों भूमि के साथ, ये भूमि के साथ डोरी का झुकाव है वो 60 डिग्री का है। ठीक है, इसको सी मान लेते हैं इस बिंदु को। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं, मतलब इस डोरी में ढील नहीं है, तनी हुई है, बंधी हुई है एकदम टाइट, मतलब तनी हुई है। ठीक है, इसमें ढील कोई नहीं है। डोरी की लंबाई, तो डोरी यही है, यही तो झुका बनाई, तो यही तो हमें ज्ञात करना है, ये वाला हिस्सा। ठीक है। और मेरे भाइयों, ये यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये लंब पर 90 डिग्री का बनता है। तो मेरे भाइयों, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो हम समकोण त्रिभुज के हिसाब से हम ज्ञात कर सकते हैं। क्या लगे, समकोण त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में आप देखो कैसे ज्ञात कर सकते हैं। हमें ज्ञात करना है मेरे भाइयों, जब समकोण त्रिभुज बनता है तो आप जानते हो कि इसमें ये सामने वाला 90 डिग्री के सामने वाला भुजाखंड होती है, ये मेरे भाइयों आधार होता है, और ये मेरे भाइयों 90 डिग्री का कोण बनता है, वो होता है लंब। जानते हो सभी। तो मेरे भाइयों, जहां पर हमें भुजाएं दी गई होती और हम कर्ण निकालते, तो कैसे निकालते थे मेरे भाइयों। पहले हम फॉर्मूला होता था हमारा लाल बटे कक्का का होता, लगाते हैं ना हम। 8th चैप्टर में किया है मैंने, सबसे पहले 8th चैप्टर ही कराया है, जब चैप्टरों की शुरुआत की, आप देख सकते हो जाकर। ठीक है। तो देखो लाल बटे कक्का, तो ये साइन का होता है, ये कॉस का होता है, और ये टेन का होता है मेरे भाई। ठीक है। तो अगर हम कॉसेक सेक और कॉट का निकालते हैं, तो मेरे भाइयों इनको उल्टा कर देते हैं कि मतलब कर्ण बटे लंब हो जाता है, ये कर्ण बटे आधार, ये आधार बटे लंब। अब मेरे भाइयों, अब देखो हमारे पास क्या है, कर्ण निकालना है और लंब है, तो इन दोनों को कौन सा फॉर्मूला है कर्ण और लंब से संबंधित, साइन वाला, तो हम इसमें साइन वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। एंगल कौन सा बन रहा है, एंगल बन रहा है ACB इक्वल टू कितना मेरे भाइयों, समकोण त्रिभुज ABC में एंगल बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है। तो मेरे भाइयों हम निकालेंगे, तो फॉर्मूला लगाओ साइन थीटा का, तो साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कितनी है मेरे भाइयों, 60 डिग्री, और लंब कितना है मेरे भाइयों, AC जो हमें निकालना है, और कर्ण लंब तो हमारा AB है ना, AB, कर्ण कितना है जो हमें निकालना है,
AC कर्ण हमें निकालना है। तो आइए अब निकालेंगे। तो मेरे भाइयों देखो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 AB 60/AC। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो AC √3 = 120। तो AC का मान यहाँ से निकालोगे तो 120/√3। अब क्या करेंगे, अब हर का पर में कर देंगे अंश और हर में, ठीक है। तो √3/√3 इतना समझ में आया सभी भाइयों को। अब यहाँ से देखो इधर लो, अब तो AC = कितना आ जाएगा, 120√3/√3 × √3 3 से कट जाएगा कितनी बार, 40 बार। तो AC = कितना आएगा, 40√3 मीटर, मतलब 40√3 मीटर। यही तो मैंने, तो मेरे भाइयों कर्ण जो डोरी की लंबाई कितनी आ गई, 40√3। ये आ गई मेरे भाइयों डोरी की लंबाई। तो यही हमें ज्ञात करनी थी। तो मेरे भाइयों आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा।